पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक झूलर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। इन गांव वालों के भरोसे जो तुम इतना कूद रही हो ना, कि तुम्हें बचाने तक नहीं आएंगे। जिस दिन तलवार उठेगी, मैदान साफ करके ही रहेगी। कहीं वो तलवार तुम्हारे ऊपर ही ना चल जाए रंजीत बाबू। कबीर बाबा भी कह गए हैं, मरी हुई खाल की सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है। अरे भाभी जी, तो समझाइए ना अपने पति परमेश्वर को, क्यों भस्म होने की तैयारी कर रहे हैं। देखो माधव, जीना है या मरना है, ये तुम्हें तय करना है। अभी तो मैं जा रहा हूं, और सोच लो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तुम दोनों के पास। नमस्कार। मैडम जी मनीषा जी, चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, ला ही रही हूँ भाई। आप ये रहा गर्मा गर्म पकौड़ा आपके लिए, लीजिए। अरे वाह, आपकी ये चाय के साथ पकौड़े लाने वाली पुरानी अदा ना मुझे आज भी बहुत पसंद है। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। प्रोफेसर साहब, ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना, आप मेरे पुराने पति जो हैं। क्या? मतलब मेरे इकलौते पति, मेरे प्यारे पति देव। ओहो, मैं तो डर ही गया। डर गए थे? क्यों? क्योंकि मैं कुछ और ही समझ बैठा। जनाब, कुछ और मत सोचा करें, जितना है उतना ही सोचा करें। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यही मजाकिया अंदाज मुझे पहले भी पसंद था और आज भी पसंद है। अब लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए और खा के बताइए कैसा बना है। अभी खाइए। हाँ हाँ, मैं खा रही हूँ। वाह, आप पकौड़े बनाएं और अच्छा ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक राज की बात बताऊं आपको। मैंने शादी भी आपसे इसलिए की ताकि मैं पकौड़े खा सकूं। देखिए मनीषा जी, जीवन में बहुत सुख दुख लगा रहता है, लेकिन हंसना और हंसाना चलते रहना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है, सेहत भी अच्छी होती है, परिवार का माहौल खुशनुमा रहता है। जिंदगी की रेस में आदमी दिन रात दौड़ता रहता है, सफलता भी पा लेता है, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो अपने सुखों का आकलन करता है, तब उसे महसूस होता है कि उसने कामयाबी तो पा ली,
लेकिन एक बहुत ही बेशकीमती चीज खोई है। हंसना और हंसाना। देखिए, ऊपर वाले ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, हंसी और मुस्कान। इसीलिए तो हम इंसानों को हमेशा हंसना और मुस्कुराना चाहिए। और इसीलिए ना मैं आपको हंसाने के बहाने ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि हंसते हुए आप बहुत अच्छी दिखती हैं। प्रोफेसर साहब, आपको पता है एक राज की बात? मैंने शादी भी आपसे इसीलिए की थी ताकि जिंदगी भर आप मुझे यूं ही हंसाते रहिए। ये भी खूब है। सलाम आपा। अरे सलाम भाई साहब। नमस्कार सुलेमान भाई, आइए आइए। सुलेमान भाई बैठिए, आइए आइए। बैठिए। आइए। इनकी तारीफ। आपा ये सानिया जी हैं, खोजी पत्रकार हैं, दिल्ली से आई हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कुछ गांव के बारे में ये जानना चाहती थी, तो मैं आपके पास लेके आया। अच्छा किया सुलेमान जो आप इनको यहाँ ले आए, वरना ये हमारा पता कहाँ ढूंढती। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रहने दीजिए ना, मैं और सलमान चाचा अभी रास्ते में चाय पीकर आए हैं। आपा वो चौराहे पे चौबे जी की दुकान से चाय पी लिए थे हम लोग। वहां पर कुछ किसानों से भी बातें हुई, सबने आपसे मिलने की सलाह दी, तो सोचा मिलना तो पड़ेगा ही। मैं एक रिपोर्टर हूँ, दिल्ली से आई। गांव-गांव जाकर किसानों से मिलती हूँ और उनकी समस्याएं सुनती हूँ, और ये सारी जानकारियां अपने समाचार पत्रों में लिखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारे किसान बहन भाइयों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ आने से पहले एक धर्मपुर नाम के गांव पे गई थी। वहाँ एक कमला जी नाम की औरत से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने किसान के बारे में बताया, उनकी परेशानियों के बारे में बताया। वो भी किसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ करती हैं। फिर मुझे आपके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिला जाए, इसलिए मैं गंगापुर गांव चली आई। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। गंगापुर में आपका स्वागत है। अच्छा, आप यहाँ के किसानों से मिली? कुछ लोगों से मिली, पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि गंगापुर के गांव के किसान बहुत खुश हैं और उन्हें आधुनिक खेती के बारे में भी सब कुछ पता है। वो इसलिए कि यहाँ के किसान बहनों और भाइयों को सरकार की योजनाओं और नीतियों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। देखिए, आज का किसान पहले की तरह खेती नहीं करता है, उसके खेती करने का तरीका बदल गया है। और अब तो सरकार भी ये नारा देती है कि कम लागत अधिक उपज। सरकार आज किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि किसान बहनों और भाइयों की जिंदगी खुशहाल हो सके। और इतना ही नहीं, हम तो किसानों को यहाँ घर पे बुला के भी ट्रेनिंग देते हैं और सरकारी योजना के बारे में भी बताते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना आई है, उस योजना से क्या क्या लाभ हैं और इसमें हमारी सरकार क्या योगदान देती है। मैं तो ये चाहूंगी सानिया जी कि जब मैं किसान बहन भाइयों को ट्रेनिंग दूं तो आप भी उसमें शामिल हो और हमारे जो कार्यक्रम है उसे कवर करें, उसे दूर दूर तक उस संदेश को पहुंचाएं। मुझे गंगापुर के किसानों के चेहरे से खुशी देखकर ही पता चलता है कि आप लोगों ने किसानों के जीवन को सुधारने और उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। यहाँ का किसान सबसे ज्यादा जागरूक और सफल है। अगर पूरे देश के किसान गंगापुर गांव के किसानों जैसे हो जाएं, तो उनका जीवन खुशहाल भी रहेगा और वो सारे आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यही तो हमारी सरकार चाहती है सानिया जी, कि हमारे देश का किसान सुखी हो, आत्मनिर्भर हो, संपन्न हो और इसके लिए नए नए उपकरण दिए जा रहे हैं उसके वेतन बढ़ने के लिए और उसकी आय में बढ़ोतरी हो। बैंक से कर्ज दिए जा रहे हैं,
कृषि केंद्रों पर खाद और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान गर्व से ये कह सकें कि हम भारत देश के किसान हैं। सच कहूँ, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ ताकि ये सारी बातें मैं अपने समाचार पत्रों में छाप सकूं और देश के हर कोने कोने में किसानों तक पहुंचा सकूं। देखिए सानिया जी, अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे गांव की सरपंच दामिनी से मिलना पड़ेगा आपको। इसके बारे में वो आपको अधिक और विस्तार से बताएगी। अच्छा, तब तो मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो कहाँ मिलेंगी दामिनी जी? सुलेमान भाई, आप सानिया जी को दामिनी से मिलवा दीजिए। ठीक है आपा। चलिए सानिया जी, हम दामिनी बिटिया के घर पे चलते हैं। जी, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। जितना आप लोगों के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आप लोगों को पाया है। अगली बार आऊंगी तो चाय भी पीऊंगी और आपके हाथ के बने हुए पकौड़े भी खाऊंगी। जी जरूर आइएगा। ऐसा स्वादिष्ट पकौड़ा गंगापुर के किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा। फिर तो जरूर आना पड़ेगा। जी चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आपा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सुलेमान भाई। सानिया का हमारे गांव में आना हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कम से कम इससे दूर दूर तक हमारे गांव की ख्याति बढ़ेगी और हमारे गांव की इज्जत भी बढ़ेगी। गंगापुर के किसानों के लिए तुम लोगों ने जो दिन रात मेहनत की है ना, ये उसका नतीजा है। निशा जी, मेहनत सफल हो गई आपकी। प्रोफेसर साहब, इसमें आपका बराबरी का योगदान रहा मेरे भोले भाले पति। जहां आप वहां मैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तमाम ऐसे कार्य हैं जिससे हमारे देश के किसान बहनों और भाइयों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान आत्महत्याएं बहुत कम हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? किसानों की आत्महत्या की खबर हमारे गांव में तो नहीं है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये आपके साथ कौन है? इनकी तारीफ? बेटा ये सानिया जी हैं, खोजी पत्रकार हैं, दिल्ली से आई हुई। अब तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं इनको घर पे ही लेके आ रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। नमस्ते। नमस्ते। सिर्फ नमस्ते से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे घर आना होगा और चाय भी पीनी पड़ेगी। चाय? चाय तो मुझे बहुत पसंद है। मैं
जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं गंगापुर गांव घूमना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुलेमान चाचा है ना, आपको पूरे गांव की सैर करा देंगे। लेकिन आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती थी? एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। इससे पहले एक गांव में थी जहाँ मैं कमला भाभी नाम की महिला से मुलाकात हुई थी। वहाँ से मैंने किसानों के और उनकी परेशानियों के बारे में पता किया। लेकिन गंगापुर गांव के बारे में मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं। तो सोचा आपसे मिलकर इनकी खुशहाली का कारण जान सकूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। अब तो सारे देश के किसान बहन भाई खुशहाल हैं। और पहले की बात और थी। अब तो हमारी सरकार किसान बहनों और भाइयों की समस्या को लेकर काफी संजीदा हो गई है। उनकी आमदनी कैसे बढ़े, फसलों का नुकसान कम से कम हो, उनकी बीमा, फसलों की बीमा कैसे हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जिससे हमारे देश के किसान बहनों और भाइयों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान आत्महत्याएं बहुत कम हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? किसानों की आत्महत्या की खबर हमारे गांव में तो नहीं है। आत्महत्याएं तो बहुत पहले होती थी, पर आज के समय में इसका औसत दर बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है। सरकार की नई नीतियों और ढेर सारी योजनाओं की वजह से किसान बहनों और भाइयों की आय में वृद्धि हुई है। आप तो इस गांव की सरपंच हैं। आपकी और गंगापुर गांव के बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है, खासकर सुलेमान चाचा से। इसलिए आपसे बहुत कुछ जानने की इच्छा रखती हूँ, ताकि ये सारी जानकारियाँ अपने समाचार पत्रों के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचा सकूँ। आप मेरे घर आइए, साथ बैठकर लंच करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और जो भी योजनाएं मैंने अपने गांव के किसान बहनों और भाइयों को बताई है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि लोग देखकर जागरूक हो सके। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं गंगापुर गांव घूमना चाहती हूँ सुलेमान चाचा के साथ। बिल्कुल आइएगा जरूर, मैं आपका वेट करूंगी। मैं बिल्कुल आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। चलिए। हाँ। वो तो मारपीट पर उतर आए थे और हमको धमकी देकर गए हैं, जैसे उनको कानून का कोई डर ही नहीं है। कानून क्या होता है ये उसे पता नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सविता, वाकई तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। खुश रहो बेटा। सब ठीक है ना? सब ठीक कैसे हो सकता है चाची? जबरा मारे और रोने भी ना दे। बसंती, मैं समझी नहीं, क्या हो गया है? कोई सता रहा है तुम्हें क्या? वो जगदीश बाबू के साले हैं ना, वो घर पे आके धमकी दे रहे थे कि अपनी जमीन दे दो जीजा जी को, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? हम गरीब है ना, इसलिए उनसे ना यहाँ लड़ सकते हैं और ना ही कोर्ट में। बसंती भाभी, जमीन है, कोई रुपया पैसा नहीं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। जगदीश राज और उनके साले की कोशिश तो यही है कि हम अपनी जमीन दे दें और
अपनी जमीन क्यों दे दें? जमीन हमारी माई बाप है। जमीन से तो हमारे परिवार का पेट पलता है। बहुत अत्याचार है इस गांव में। कोई क्यों दे दे अपनी जमीन? अरे अगर आपको मॉल बनाना है तो अपनी जमीन पे बनाओ ना। हम तो अपनी जमीन पे खेती करना चाहते हैं। जब तक आप अपनी जमीन उनके नाम नहीं कीजिएगा तब तक आपकी जमीन वो नहीं ले सकते। और एक बात, उनके कहने पर आप किसी भी कागज पर साइन मत कीजिए। भैया पिछली बार गलती कर चुका हूं साइन करके। अब किसी तरीके का दबाव होगा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो तो मारपीट पर उतर आए थे और हमको धमकी देकर गए हैं, जैसे उनको कानून का कोई डर ही नहीं है। कानून क्या होता है ये उसे पता नहीं। जब कानून का डंडा पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। और जगदीश राज को यह लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कानून को खरीद लेगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है बसंती भाभी। और जिस दिन वो सच में कानून के चक्कर में पड़ जाएगा ना उस दिन आटे दाल का भाव उसको पता चल जाएगा। बहुत हो चुका गंगापुर में अत्याचार, अब हम सहन नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं, पर हम कानून को मानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं और कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर करते हैं। हमारी ताकत हमारी एकता है। अगर हम सब एकजुट होकर के काम करेंगे तो बड़े से बड़े पैसे वाले क्यों ना, बड़े से बड़े ताकतवर क्यों ना, हम सबका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, जिसके साथ सच्चाई होती है ना उसके साथ भगवान होता है। और ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं लिया है जो भगवान को हरा सके। इसलिए बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन कोई नहीं लेगा। अरे साजन आओ बैठो। माधव, मैंने सुना था रंजीत तुम्हारे पास आया था, क्या बोल रहा था वो? धमका रहा था, कह रहा था जमीन दे दो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा वो? अरे तुम्हें हाथ तो लगा के देखे, उसको उसकी औकात याद दिला देंगे। हम किसान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो मन में आए वो हमारे साथ करे। उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते साजन। आप लोग पुलिस स्टेशन जाकर के जगदीश राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। ऐसे लोग पुलिस वालों को भी मिला लेते हैं। इससे जगदीश राज से लड़ने का बस एक ही तरीका है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि एकजुट में बहुत ताकत होती है। मुझे तो बहुत डर लगता है। वो लोग धमकी पर धमकी दे रहे हैं। कोई हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेगा ना, कहीं अकेला पाकर वो लोग मारपीट ना करें। भाभी, हमारी नसों में भी खून बहता है और वो भी उतना ही गर्म है जितना जगदीश राज और रंजीत का है। जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप घबराइए नहीं। जमीन हमारी माँ है, को बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़े ना तो पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारा कोई भाग्य विधाता नहीं है, या को राखे साइया हार सके ना कोई। अब आपने मेरे मन की बात कही माधव भाई, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा था कि दामिनी सरपंच बन जाएगी? अब गंगापुर की सत्ता हमारे हाथ में, और अब गंगापुर में वही होगा जो गंगापुर वासियों के हित में होगा। जिस
जिसमें सबकी सुरक्षा हो, भलाई हो। जगदीश राज चाहे कितना भी छटपटा ले, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग जो एक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को समझते नहीं है, उनके कदर नहीं करते। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई सोच। नई सोच के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल